इधर जो है मिंजिया आई भी होती है बार और ड्रिंक कर रही होती है। यहाँ पे बोलता है उसका पेट, अरे बस भी करो, कितना पियोगी, बाहरी लड़की क्या बन गई, क्या तुम भूल गई हो अपनी दुनिया। इधर जो टिंग होती है उसके पास फ्लावर आता है और वो फ्लावर देख के काफ़ी खुश हो जाती है। उसे लगता है कि उसे कमांडर लीन ने वो भिजवाया है, लेकिन यहाँ पे वो बताता है कि उसने सुंजी ने भिजवाया है। वो फ्लावर वहीं फेंक देती है और कहती है उसकी इतनी हिम्मत कि वो मुझसे लड़के गया, गुस्सा करके गया और उसने फिर से मुझे फ्लावर भेजा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। उतना दिन से मैं बहुत प्यार से पेश आ रही थी, बस अब बहुत हुआ, अब बस देखते जाओ। इधर जो है कोई छुपा कर कुछ लेके जा रहा होता है। तभी यहाँ पे सुंजी की माँ बोलती है, ए रुको, और इस बॉक्स में क्या है, तुम क्या छुपा के लेके जा रहे हो, चोरी करते हो क्या, इसके पैसे तुम्हें नहीं मिलते। यहाँ पे वो बेचारा बॉक्स खोल देता महारानी के सामने और कहता है, आई एम सॉरी, मैं इनोसेंट। यहाँ छोटे बॉस ने कहा था, यानी उसके बेटे ही ने वो सारी चीज़ें ज्वेलरी मंगवाई थी ताकि वो दे सके टिंग को और वो खुश हो सके। इससे वो काफ़ी गुस्से में आती कहती है, एक लड़की के लिए वो चोरी पे उतर आया, देखती हूँ मैं। इधर जो है फिर से आता है और यहाँ पे उसे बहुत सारे ज्वेलरी देता है जो कि मिंजिया ने भी दी होती है और उसकी माँ की चोरी हुई, लेकिन वो सब उससे चाहिए नहीं। टिंग और दिखाने लगती है और कहती है, क्या तुम्हें लगता है ये सब दिखाने से क्या हो जाएगा, तुम मुझे वाइफ बनाओगे, नहीं ना। इधर बोलती है, अब देखते जाओ। कहानी तो शुरू हुई है, हमारी मिंजिया काफ़ी खुश हो रही होती है, बैठे बैठे मानो सब देख रही होती है। यहाँ पे वो रेडी शेडी हो के बार में उस होटल के, जो कि वहाँ की वो खुद ही ऑनर है, वहाँ बुला लेती है मीडिया को और वहाँ पे अपने बारे में, उस होटल के बारे में इंट्रो करवा रही होती है। तो यहाँ पे मीडिया वाले पूछते हैं, मैम आप सेटिस्फाई हैं ना। तो कहती हाँ हाँ मैं सेटिस्फाई हूँ, आप टेंशन मत लो। कहता ओके मैम। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। उधर स्टार्ट हो रही होती है। इधर जो है एक शराबी आता है और टिंग को तंग करता है और कहता है, अरे वाह, तुझे सब बुलाता है, तू आ जाती है, मैं तुझे इतनी बार इनविटेशन देता हूँ तू नहीं आती है, क्या मैं तुझे पैसे नहीं देता हूँ क्या, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए। ये सब देखे कहती है, तुम क्या समझ रहे हो, मैं वैसी तैसी लड़की हूँ, हटो यहाँ से। यहाँ पे वहाँ का मैनेजर आ जाता है जिसे ऑलरेडी रखा होता है, मिंजिया ने हटाया नहीं होता है। यहाँ पे बोलता है, देखो ये सब चीज़ें मत करो, लेकिन यहाँ पे वो सुनने वालों में से कहाँ, उसने तो कसम ही खा ली थी। उतने में सुंजी की माँ आती है जो कि काफ़ी गुस्से में थी, उसे इन सब चीज़ों का कुछ भी आइडिया नहीं था। वो डायरेक्ट आती है, देखती है, अरे ये क्या, अच्छा ये तो वही लड़की है। वो जाती है और ज़ोरदार से एक थप्पड़ मारती है टिंग को कि तूने मेरे बेटे पे जादू किया है और उसे चोरी करनी सिखाती हो, तुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तुझे ज्वेलरी चाहिए, खूब अनाप शनाप उसे बोलने लगती है। यहाँ पे बोलती है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, पहले जाके आप अपने बेटे से पूछिए। कहती है, ओह ये भूल जा कि तू लिंग फैमिली की कोई भी सदस्य बनेगी, ये दिमाग में रखना, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। और ये तमाचा मैंने एक बार ही मारा है, सारे लोग देख रहे होते हैं, मतलब घर का तो सियप्पा ही हो जाता है उनकी वाइफ के बारे में, उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में, सारे घर के फालूदे ही निकल जाते हैं। यहाँ पे बोलती है अब गुस्से को कंट्रोल करके, सॉरी आंटी, मेरा वो मतलब नहीं था। यहाँ पे कहती है, तुम जैसे चालबाज को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम्हारा क्या मतलब था, नहीं था, तुम मेरे घर को फोड़ रही हो जिसमें कि मेरा बेटा बर्बाद हो चुका है और वो पानी में डूब चुका है, मुझे उससे बाहर निकालना है। वहाँ पे वो उसे इतना मारती है, सारी चीज़ें वहाँ फेंक देती है और उसे लात ही लात मारती है। मतलब उसे इतना गुस्सा आता है सुंजी की माँ को कि टिंग को कहीं का नहीं छोड़ती है। यहाँ पे मैनेजर दौड़ के आता है कि ये क्या हो रहा है। जल्दी से वो आता है मिंजिया के पास और बोलता है, मैम बैक स्टेज में बहुत ज़्यादा तबाही मच जा रहा है, ये वो दिस डैट सारा चीज़ बता देता है। तो यहाँ पे कहती है, ओह क्या ऐसी बात है। तो वहाँ पे जो मीडिया थे कहता है, ठीक है आप चलो, मैं भी चलता हूँ क्योंकि मैं सेक्रेटरी हूँ। तो कहती है, हाँ क्योंकि यहाँ पे तो मिंजिया का वो मेन प्लान था मीडिया को बुलाना अपने इंटरव्यू के लिए, नहीं इन लोगों के इंटरव्यू के लिए। जैसा उसने सोचा था ठीक वैसा ही उसके साथ हो रहा था। यहाँ पे कहती है, चलिए आप सब भी। इधर वो उसे मारती है, उतने में आ जाता है सुंजी और सुंजी नहीं देखता है कि वो कौन लेडी है जिसे वो कस के पुश कर देता है और वो लेडी वहीं पे बेहोश हो जाती है खून ज़्यादा होने के कारण। वो टिंग को उठाता, कहते हैं तुम ठीक तो हो ना बेबी।
तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये नहीं पता इस गधे को कह रही हो जिसने उसे मारा हो तो उसकी माँ ही है, लेकिन अभी तक उसे पता भी नहीं चला। यहाँ पे ना तो टिंग बोलती है, यहाँ पे बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, और ये सारे लोग कहता है क्या यहाँ तमाशा बना के रखा। वो उसे उठाता है क्योंकि टिंग को भी खून बह रहे थे, लेकिन अब तक लोगों ने नहीं देखा। उतने में आ जाती है मिंजिया, जो कि सुंजी को देखती है और यहाँ पे देखती है जो लेडी गिरी भी, उसे तो सब पता है। तो जल्दी से वो बोलती है उस लेडी को उठाने के लिए, देखो देखो इसे कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं आई। जैसे कि वो पलटते हैं तो जो कि उसकी माँ होती है। अब ये चीज़ देख के सुंजी तो हक्का बक्का रह जाता है कि उसने अपनी माँ पे हाथ चला दिया, और वो भी इतना गंदा वाला। अब यहाँ पे टिंग खामोश हो जाती है। यहाँ पे सब मीडिया पूछते जब आपको पता था आपने क्यों नहीं बताया, तुमने उसकी मॉम को हिट किया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तमाशा होता है। यहाँ पे टिंग से पूछती है आपकी ये जानती थी कि ये इसकी माँ है, फिर भी तुम छुप रही क्या, आखिर क्या बात है? अब वो क्या बताया, मुंह छुपा के वहाँ से वो भागने लगती क्योंकि उसके पास फ़िलहाल तो कोई जवाब नहीं है। अब यहाँ पे सुंजी को सदमा लग जाता है। यहाँ पे बेचारी मिंजिया ही जो भी है जैसी भी है काम आती है कि फ़िलहाल ये सब छोड़िए, हम लोग का घर का मैटर है, मुझे अपनी मदर इन लॉ को हॉस्पिटल लेके जाना है जो कि काफ़ी चोटें आई हैं। यहाँ पे मैनेजर बोलता है कि तुम क्या पागल हो गए हो, दुनिया के सामने तुमने जना दिया, आज क्या किया है तुमने, अपनी माँ को ही मार के एक लड़की की वजह से। सारे लोग तो देख ही चुके थे, कैप्चर फोटोज़ हो ही चुका था, वीडियोज़ तो बनेगा ही बनेगा, भाई मीडिया है और मीडिया ऐसा ना करे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। इधर जो है टिंग उठती है जो कि हॉस्पिटलाइज हो चुकी थी और इंजर्ड भी हुई थी, जो कि न्यूज़पेपर में रहता है, जिसे देख के काफ़ी गुस्सा करती है। तो यहाँ पे मिंजिया बोलती है ओहो हो गुस्सा आ रहा है तुम्हें, ओ तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। यहाँ पे कहती है तुम हो कौन, आखिर तुम कौन हो जो आकर मेरा हर एक चीज़ छीन लिया, तुम कौन हो मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। सडनली तुम आती हो मेरे साथ ये सब करती हो। तभी वो उसका नेक उठाती है। यहाँ पे कहती है ये तो वो मोटी भद्दी लड़की करती थी। यहाँ पे कहती है ओह मैं वही मोटी और भद्दी लड़की हूँ। यहाँ पे कहती है टिंग क्या तुम हो, मुझे यकीन नहीं होता। कहता नहीं होता तो यकीन ना करो, बट वही लड़की मैं हूँ। कहती तुम तो इतनी मोटी और भद्दी बदसूरत थी। कहती हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हारे तो खूबसूरत जो नहीं थी ना। अब तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है टिंग को कि इतनी स्लिम ड्रीम खूबसूरत कैसे बन गया, और ऐसी कि सब कुछ उसके हवाले होने लगा, जो कि उसके लिए भी हैरत करने वाली बात थी। यहाँ पे वो कहती है तुमने मेरी लाइफ को पूरा बदल दिया। क्यों टिंग, मैंने सही कहा ना, अब देखो मैं तुम्हारी लाइफ को किस तरीके से बदल देती हूँ, और तुम अब फायर हो रोज़ के तरफ से। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होती है।